नमस्कार दोस्तों। आज आपकी ऑडिट की तीसरी क्लास है। यहाँ आपको बताने वाले हैं ऑडिटर्स राइट, अंकेक्षक के अधिकार क्या होते हैं। पहली क्लास में मैंने आपको बता दिया था ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया था वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। अब आपको बताने वाले हैं राइट्स ऑफ ऑडिट। इसके बाद चौथी क्लास में आपको बताएंगे ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज। इसके बाद आपका होगा एक लाइव मॉक टेस्ट जो कि आपको बता दिया जाएगा टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। इसके बाद आपको हम प्रोवाइड करेंगे इससे रिलेटेड एमसीक्यू। एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला टॉपिक, राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट एंड वाउचर्स। खाते की पुस्तकों और वाउचरों तक पहुंच का अधिकार। The auditor has a right to access at all time the books of account and vouchers of the company, whether kept at head office of elsewhere. ठीक है, it is an absolute right and is not subject to any restriction, exception and qualification. The term book includes all type of books such as financial stationery or statistical books. ठीक है, आइए अब हिंदी में इसको देख लेते हैं। देखिए, आपको बताना चाहेंगे, हम आपको सभी चीज हिंदी और इंग्लिश में बताते हैं। अगर आप किसी भी माध्यम से हैं, किसी भी मीडियम से हैं, चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हिंदी में देख लेते हैं इसी को। लेखा परीक्षक को कंपनी के खातों और वाउचरों को हर समय एक्सेस करने का अधिकार है, चाहे वह कहीं और के मुख्यालय में रखा गया हो। यह एक पूर्ण अधिकार है और किसी भी प्रतिबंध, अपवाद या योग्यता के अधीन नहीं है। पुस्तक शब्द में सभी प्रकार की पुस्तकें शामिल हैं, जैसे वित्तीय, वैधानिक और सांख्यिकीय पुस्तकें। यानी ऑडिटर का यह अधिकार होता है कि वो कोई भी पुस्तक आपसे लेकर के देख सकता है, चाहे वो वित्तीय वैधानिक हो, वित्तीय फाइनेंशियल बुक हो, चाहे वो स्टैटिकल बुक हो आपकी। ठीक है, आइए इसके बाद दूसरा बात करते हैं। तो देखिए, आप स्क्रीन पर आ चुका है दूसरा अधिकार, राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार। एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज इंटाइटल्ड टू रिक्वायर फ्रॉम द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी सच इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन एज ही मे थिंक नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज एन ऑडिटर। हिंदी में देख लेते हैं इसी को। कंपनी का एक लेखा परीक्षक यानी ऑडिटर कंपनी के अधिकारियों से ऐसी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार हकदार है जो वह लेखा परीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे। यानी ऑडिटर को जो भी लगेगा, उसको जो भी मन होगा, वो आपसे मांग सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसके बाद अगला टॉपिक बात करते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे, अगर आप ये सभी थ्योरीज समझ गए, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के, तो अगर आप ये सभी थ्योरीज समझ गए तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया कि आपका अधिकार, अंकेक्षक के अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो इनमें से आपको 4 कथन दे देगा, कोई भी दे देगा, और कोई भी उसमें से एक गलत कथन दे देगा। ठीक है, चारों में से। तो उसको आपको अगर पता रहेगा अधिकार आपको, तो आप आसानी से उसमें से देख सकते हैं कि कौन सा अधिकार उसका नहीं है। तो आइए बात करते हैं अब तीसरा टॉपिक। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आज का तीसरा टॉपिक है राइट टू विजिट ब्रांच ऑफिस एंड एक्सेस टू ब्रांच अकाउंट। शाखा कार्यालयों में जाने और शाखा खाते तक पहुंच का अधिकार। वेयर द अकाउंट्स of any branch office are audited by a person other than the company's auditor, the company's auditor is entitled to visit the branches if he deemed it necessary to do so for the performance of his duties as an auditor. हिंदी में देख लेते हैं इसी को, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जहां किसी भी शाखा कार्यालय के खातों का ऑडिट कंपनी के ऑडिटर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, कंपनी का ऑडिटर इसे शाखाओं में जाने का हकदार होता है अगर वह ऑडिटर के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए ऐसा करना आवश्यक समझता है तो। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसके बाद देखिए यहाँ पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये टॉपिक मैंने लिखा हुआ है रेड से,
तो इसको ध्यान से आप देखिएगा, ये तो इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है नीचे ब्लू में, बाकी आप ये ध्यान से दीजिएगा इसके राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा देख लेते हैं। तो चौथा अधिकार क्या होता है अंकेक्षक का, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। राइट टू रिसीव नोटिस एंड अटेंड जनरल मीटिंग। देखिए ये होता है अधिकार, नोटिस प्राप्त करने और सामान्य बैठक में भाग लेने का अधिकार। डिटेल में देखते हैं इसको। द ऑडिटर हैज द राइट टू रिसीविंग ऑल द नोटिस एंड अदर कम्युनिकेशंस रिलेटेड टू एनी जनरल मीटिंग of a company which any member of the company is entitled to have. He is entitled to attend any general meeting and to be heard at any general meeting which he attends on any parts of the business which concern him as an auditor. हिंदी में देख लेते हैं इसी चीज को। लेखा परीक्षक को कंपनी की किसी भी सामान्य बैठक से संबंधित सभी नोटिस और अन्य संचार प्राप्त करने का अधिकार है जिसके लिए कंपनी का कोई भी सदस्य हकदार है। वह किसी भी सामान्य बैठक में भाग लेने और किसी भी सामान्य बैठक में सुनवाई के लिए हकदार है जिसमें वह व्यवसाय के किसी भी हिस्से में भाग लेता है जो एक लेखा परीक्षक के रूप में उससे संबंधित है। यानी अगर कंपनी के जो भी कर्मचारी होते हैं अगर वो बैठक में बैठ सकते हैं तो ऑडिटर का भी हक होता है कि वो भी कंपनी में के बैठक में बैठ सके। ठीक है, इसके बाद पांचवा नंबर देखिए, पांचवा टॉपिक क्या है आपके सामने आ रहा है। पांचवा अधिकार, राइट टू रिपोर्ट टू मेंबर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सदस्यों को रिपोर्ट करने का अधिकार। द ऑडिटर हैज राइट एज वेल एज ड्यूटी टू मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑन द अकाउंट्स examined by him and to state whether in his opinion and to the best of his information and explanation given to him, the auditor has to state whether the financial statement gives a true and fair view of the state of affairs of the business of the company. हिंदी में लेखा परीक्षक के पास अपने द्वारा जांचे गए खातों पर सदस्यों को एक रिपोर्ट देने और यह बताने का अधिकार और कर्तव्य है कि क्या उसकी राय में और उसे दी गई अपनी सर्वोत्तम जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा परीक्षक को यह बताना होगा कि क्या वित्तीय विवरण कंपनी के व्यवसाय की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर मतलब हुआ कि जो भी अंकेक्षक जांच कर रहा है खातों की वो लास्ट में ये बताएगा अपने ऊपर सीनियर को कि जो भी उसने किया है जांच, ठीक है, व्यवसाय की स्थिति का जो भी जांच किया है वो सही है और निष्पक्ष है। इसके बाद देखिए अगला 6 नंबर पर क्या दिया हुआ है अधिकार, राइट टू सीकिंग ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट। किसी विशेषज्ञ की राय लेने का अधिकार। इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी स्पेशल टेक्निकल मैटर्स, जो भी आपके स्पेशल टेक्निकल मैटर्स होते हैं, द ऑडिटर्स इज इंटाइटल्ड टू कंसल्ट एंड टेक द ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट। ही इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू टेक लीगल एडवाइस सो एज टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज इफिशिएंटली। किसी विशेष तकनीकी मामले के संबंध में अंकेक्षक किसी विशेषज्ञ से परामर्श करने का और उसकी राय लेने का हकदार होता है। वह अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करता है, ठीक है, करने के लिए कानूनी सलाह लेने का हकदार भी है। इसके बाद देखिए 7 नंबर पर क्या दिया हुआ है अधिकार, राइट टू रिसीव रिम्यूनरेशन। पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। द ऑडिटर हैज एन इनहेरेंट राइट्स टू रिसीव रिम्यूनरेशन फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। Through such right, act accrues only after he has completed the work. लेखा परीक्षक को कंपनी के खातों की लेखा परीक्षा के लिए पारिश्रमिक प्राप्त करने का एक अंतर्निहित अधिकार है। इस तरह के अधिकार अधिनियम के माध्यम से काम पूरा करने के बाद ही अर्जित होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सभी थे मैंने आपको जो बताया इंपॉर्टेंट राइट्स ऑफ ऑडिटर। ठीक है, अधिकार जो होते हैं अंकेक्षक के सभी इंपॉर्टेंट जितने थे, महत्वपूर्ण जितने थे मैंने आपको बता दिया है। एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया है ये सभी को बिल्कुल रट लीजिएगा जितने मैंने रेड पेन से
हेडिंग लिखा है। ठीक है, जितनी भी हेडिंग लिखी है इसको याद कर लीजिएगा कि क्या अधिकार होते हैं अंकेक्षक के। अगली वीडियो में आपको बताने वाले हैं ड्यूटीज और लाइबिलिटीज। ठीक है, क्या होती है लाइबिलिटीज और ड्यूटीज अंकेक्षक की, आपको बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जहां भी आपका स्टडी ग्रुप है। अगर आपकी कोई क्वेरी है या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपका फॉलो जरूर किया जाएगा सजेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।